Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. तो बच्चों आज हम जो है कल का चैप्टर जो है कंटिन्यू करेंगे. जैसे कल हमने चैप्टर पढ़ा था ए टेल ऑफ टू बर्थ, तो उसमें जो है बताया था कि किस तरह से जो है उनकी मदर जो है बर्ड जो है मर जाती है स्टॉर्म में, और किस तरह से दोनों बच्चे जो हैं स्ट्रॉन्ग विंड जो है उनको ब्लो करके जो है अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट ले जाती है, और किस तरह दोनों को जो है डिफरेंट होम मिलता है. एक जो है केव के पास जाता है जहाँ पे कौन रहते हैं, रॉबर्स लिव्ड, और दूसरा जो है कहाँ जाता है, बेबी बर्ड, जहाँ पे ऋषि रहते हैं. और किस तरह से दोनों जब बड़े होते हैं उनका नेचर कैसा होता है. तो जैसे यहाँ पे बताया गया कि जैसी कंपनी होती है बच्चा वैसे ही सीखता है. तो यहाँ पे भी दोनों का जो है डिफरेंट बिहेवियर था. एक जो है रॉबर्ट्स के साथ रहता था तो वो रॉबर्ट्स की बातें करता था, जैसे वो टॉक करते थे, क्विक, हरी अप, कम एंड टेक एंड ड्रॉप दैट मैन, जैसे भी बोलते थे. और दूसरा बोलता था, वेलकम करता था, जैसे ऋषि लोग जो है वेलकम करते थे, सत्कार करते थे, तो वैसे ही वो जो है जेंटल टॉक करता था. तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैसेज भी दिया था कल हमने यहाँ पे. मॉरल क्या है कि हम जैसी कंपनी होती है इंसान के जो है थॉट्स भी जो है वैसे ही हो जाते हैं. तो इसी के जो है अभी हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों कल हमने ये पोएम पढ़ी थी. दिस स्टोरी इज फ्रॉम द बुक अ पैक्ट विद द सन. चैप्टर 1 था अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, और यहाँ पे बताया था कि दिस स्टोरी स्पीक्स एंड डिपिक्ट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ द कंपनी वन कीप्स, कि जैसी कंपनी होती है वैसे ही जो है उसका दिखाई देता है नेचर या बिहेवियर जो है उसका इम्पैक्ट पड़ता है. हाउ वंस कंपनी कैन इम्पैक्ट वंस बिहेवियर एंड बिल्ड अ करेक्टर, और उसी टाइप का जो है उसका नेचर होता है. राइट. तो यहाँ पे एक मदर बर्ड की बात की थी जिनके 2 यंग वंस थे, और जो कहाँ रहती थी, एक टॉल शेडी ट्री पे जो है रहती थी. और किस तरह से स्टॉर्म आया था तो द मदर बर्ड वॉज किल्ड एंड द यंग बर्ड्स जो 2 थे वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, और दोनों को जो है डिफरेंट होम मिला था. ईच फाउंड अ डिफरेंट होम, और किस तरह से मिला था, और दोनों जो है बिछड़ गए थे, और किस तरह से दोनों की कंपनी जो थी डिफरेंट थी. एक जो है रॉबर्ट्स के बीच में जो है ग्रोथ हुई थी उसकी, और एक जो है ऋषि के आश्रम में जो है बड़ा हुआ था. तो दोनों के नेचर में जो है बहुत ज्यादा अंतर था. तो इसी को जो है हमने कल पढ़ा था कि, और आज हम जो है इसकी जो है क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. 1 जो है ऑलरेडी हमने कल कर लिया था, और इसमें बताया था किस तरह से उस जो है मदर बर्ड जो है, तो जब तक आपके पोएम जब तक आपकी स्टोरी, क्योंकि अभी आप 6th क्लास में, तो जब तक स्टोरी आपके समझ में नहीं आएगी तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू, और इजी भी नहीं रहता बच्चों आपके लिए कि टू आंसर द क्वेश्चन. तो अगर ये आपके अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी तो आप लोग इजीली यू कैन आंसर द क्वेश्चन. तो एक दिन जो है बिग स्टॉर्म आया था, थंडरिंग हो रही थी, लाइटनिंग हो रही थी, रेन हो रही थी. तो जो हवा थी, तेज हवा, आप लोगों ने देखा होगा कैसे जो है अपरूट कर देती है, पेड़ों को जड़ से उखाड़ देती है, जो स्ट्रांगली जो जिनकी रूट्स जो होती है सॉइल में नहीं होती, और किससे अपरूट कर देते हैं. तो कई पेड़ जो हैं टूट गए थे, उखड़ गए थे. और सिमिलरली जो है जिस पेड़ के ऊपर जो है चिड़िया ने अपना घर बनाया हुआ था वो भी जो है स्टॉर्म से, स्ट्रॉन्ग विंड से जो है क्या हो गया था, केम डाउन, नीचे गिर गया था. राइट. और किस तरह से फिर जो है उसकी मदर बर्ड जो मदर बर्ड थी, शी वॉज किल्ड. कैसे मर गई थी वो, एक बिग हैवी ब्रांच ने जो है उसको हिट कर दिया था नेस्ट को. और दोनों बच्चे जो थे स्ट्रॉन्ग विंड जो है दोनों को ब्लू करके ले गई थी देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. और किस तरह से दोनों जो है एक रॉबर्स गैंग ऑफ रॉबर्स के बीच में पहुंची थी, और दूसरी लैंड डाउन कहाँ लैंडेड हुई थी, आउटसाइड ऑफ ऋषि आश्रम. और किस तरह से जो है जब राजा जो है वहां पे आया था, और किस तरह से उस पेड़ के पीछे केव के पास जो पेड़ था वहां राजा कैसे आया पहुंचा था. राजा डियर हंटिंग करने के लिए निकला था, और डियर जो है अंदर तक जो है फॉरेस्ट के जो है चला गया था. और वहां से राजा क्या हुआ था, डिसअपॉइंट हो गया था, क्योंकि वो अपना वे जो है रास्ता भूल गया था. दैट इज वाई. और फिर वहां पे जो है वो आराम कर रहा था, सैट अंडर द ट्री. और व्हाट हैपेंड देन, कि वहां पे जो चिड़िया बैठी हुई थी, कहाँ बैठी हुई थी, पेड़ के ऊपर एक ब्राउन बिग बर्ड बैठी थी, और वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, हरी अप,
अब उसने वही वर्ड्स बोले थे जो कि रॉबर्स बोलते थे। सिमिलरली वो वहां से जो है एक इनडायरेक्टली जो है अलर्ट करा था बर्ड को, और वो वहां से राजा जो है जल्दी से अपने घोड़े से वहां से चला गया था। थोड़ी दूर जाने पे वो एक पेड़ के पास जहाँ पे एक आश्रम था वहां पे पहुंचा, और किस तरह से वहां पे क्या था, सेम टाइप की सेम साइज की एक जो है चिड़िया थी, और वो वहां पे कह रही थी, वेलकम कर रही थी, जैसे ऋषि बात करते थे वैसे ही वो कर रही थी। और उसी समय जो है सेन जो है साधु जो है वहां पे, ऋषि जो है वहां पे पहुंच जाते हैं और वो जो है उनकी स्टोरी उनको बताते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्टोरी। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमने कल करा था कि हाउ डिड द टू बेबी बर्ड्स गेट सेपरेटेड, कैसे दोनों जो है सेपरेट हुए थे। तो आपको जो है पॉइंट्स में याद करेंगे, क्योंकि फिर आपको लगेगा ये इट इज वेरी लेंथी की बहुत लंबा है, कैसे लर्न करेंगे। तो इट इज वेरी सिंपल बच्चों, कि द टू बेबी बर्ड्स कहाँ रहते थे। तो सिंपल से है, द टू बेबी बर्ड्स लिव्ड इन अ टॉल शेडी ट्री। किसके साथ रहते थे, विद देयर मदर। दूसरा पॉइंट क्या है, एक दिन क्या हुआ था, वन डे अ बिग स्टॉर्म ब्लू, बहुत तेज स्टॉर्म आया था। द ट्री केम डाउन, पेड़ गिर गया था। द मदर बर्ड वॉज किल्ड, मदर बर्ड क्या थी, मर गई थी। द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो द टू चिक्स अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट एट अ लिटिल डिस्टेंस, थोड़ी दूरी पे जो है दोनों जो है फॉरेस्ट के डिफरेंट होम उनको मिला था ईच अदर, देन दे गॉट सेपरेटेड। इस तरह से दोनों जो है सेपरेट हो गए थे। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। A tale of two birds. कौन सी बुक से है बच्चों ये, ए पैक्ट विद द सन, बुक का नाम है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों हमने ऑलरेडी कर लिया है। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज योर, where did each of them find the home? Where did each of them find the home? क्वेश्चन का मतलब क्या है कि वेयर डिड, कहाँ पे दोनों को, दोनों कौन है यहाँ पे, बेबी चिक्स, जिनको जो है स्ट्रॉन्ग विंड जो है ब्लो करके ले गई थी फॉरेस्ट में, तो उनको कहाँ घर मिला था। तो हमें दोनों का आंसर देना है, पहले फर्स्ट बर्ड का बताना है और फिर जो है सेकंड बर्ड का हमें आंसर बताना है। तो वन ऑफ द यंग बर्ड, दोनों में से जो एक बर्ड थी कहाँ गई थी, केम डाउन नियर अ केव, यहाँ पे कौन रहते थे बच्चों, वेयर रॉबर्स लिव्ड, यहाँ पे रॉबर्स रहते थे। क्लियर। द अदर बर्ड लैंडेड आउटसाइड, और जो दूसरी वाली बर्ड थी वो कहाँ पे गई, लैंड हुई थी, लैंडेड आउटसाइड द आश्रम ऑफ ए ऋषि एट अ लिटिल डिस्टेंस, थोड़ी सी दूरी पे वहां रही थी। क्लियर। let's write the answer. One of the young bird
came down near a cave where, जहाँ कौन रहते थे बच्चों? Where a gang of robbers lived. The other bird landed outside the ashram of a rishi at a little distance. मतलब दोनों थोड़ी थोड़ी दूरी पे थे, little distance. क्लियर? वेरी सिंपल है. ज़्यादा जो है एक जो है पूरी स्टोरी में यही है कि एक जो है रॉबर्ट्स के, जहाँ पे रॉबर्ट्स रहते थे वहां पे गिरी, और दूसरी कहाँ पे लैंड हुई? यहाँ पे ऋषि का आश्रम था. राइट? तो सिंपल आंसर है, वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड अ होम? वन ऑफ द यंग बर्ड केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड, और द अदर बर्ड लैंडेड आउटसाइड द आश्रम ऑफ ए ऋषि at a little distance, थोड़ी सी दूरी पे. Now come to the next question. That is, what did the first bird say to the stranger? What did the first bird say to the stranger? अब बच्चों स्ट्रेंजर कौन है यहाँ पे? अजनबी. तो अजनबी किसकी बात हो रखी है यहाँ पे बच्चों? किंग की बात करी है. तो स्ट्रेंजर कौन था उस समय वहां पे ऋषि के आश्रम में? राजा था, किंग था. तो व्हाट डिड द फर्स्ट बर्ड से टू द स्ट्रेंजर? कि फर्स्ट बर्ड ने स्ट्रेंजर मीन्स किंग से क्या कहा था? तो क्या कहा था बच्चों? द फर्स्ट बर्ड सॉ द स्ट्रेंजर, ब्रैकेट में लिख लो किंग, द किंग, एंड ही कॉल्ड द रॉबर्स टू हरी अप and rob the man of his jewels and horse. अब इनडायरेक्टली वो क्या कर रही थी? सपोर्ट भी कर रही थी, और इनडायरेक्टली he asked the stranger to leave the place at once. तो उसने जो है रॉबर्ट से क्या कहा था कि जल्दी करो, hurry up, come and take the jewels and horse, या rob the man, right? Hurry up, come and रॉब द मैन, उस रॉब करो उसको, ऑफ हिज ज्वेल्स, और जितनी ज्वेल्स है उसके, हॉर्स को. और इनडायरेक्टली यू कैन से कि उसने कहा था कि ही आस्क्ड द स्ट्रेंजर टू लीव द प्लेस एट वंस. और जैसे कि हमें पता है जब हमने चैप्टर पढ़ा था कि राजा जो है उसी समय जो है हॉर्स से चला गया था. तो द आंसर विल बी द फर्स्ट बर्थ saw
saw the stranger and he called the robbers robbers to hurry up and rob the men of his jewels, jewels and horse indirectly he asked. तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या बताया कि फर्स्ट बर्ड ने क्या स्ट्रेंजर से कहा था. What did the first bird say to the stranger? तो हम पहले बताएंगे the first bird saw the stranger, stranger को देखा था and he called और उसने robbers को बुलाया था और क्या बोला था hurry up and rob the man of his jewels and horse. Indirectly वो जो क्या कह रही थी indirectly he asked the stranger to leave the place at once. तो यहीं पे इसको आगे है indirectly he asked the stranger to leave at once. Now come to the third question, that is, what did the second bird say to him? Second bird ने क्या कहा था? What did the second bird say to the stranger? क्या कहा था? क्योंकि दूसरी किसके साथ रह रही थी? ऋषि के साथ रह रहे थे, तो उसने क्या बोला था? The second bird welcomed the stranger या welcomed the king in the ashram और उसने क्या बोला था? He asked him to take some rest कि आके आराम करो so that the king could feel comfortable. तो ये उसने जो है बोला था क्योंकि वो जो है इस ऋषि के साथ रहती थी और जो ऋषि टॉक करते थे वही जो है वो सीखती थी. क्लियर? तो व्हाट डिड द सेकंड बर्ड? द सेकंड बर्ड वेलकम्ड, क्योंकि यहाँ पे डेटा इसलिए सेकंड फॉर्म हम यूज करेंगे. वेलकम द किंग या स्ट्रेंजर in the ashram he asked him to take some rest
so that the king, so that the stranger, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं king, could feel comfortable. Comfortable. तो फर्स्ट बर्ड ने क्या बोला था? फर्स्ट बर्ड ने रॉबर्ट्स वाली बातें बोली थी कि जो रॉबर्ट्स ने कहा था एज यूजुअल जो वो आपस में बातें करते थे, ये अरे भाई हरी अप कुक कम एंड टेक हिज ज्वेल्स, एक आदमी जो है सैट ऑन अंडर द ट्री के नीचे बैठा है और इसके जो है क्विक हरी अप, देयर इज समवन अंडर द ट्री, कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स। तो ये बुक की लैंग्वेज है, इसको हमने अपनी लैंग्वेज में लिखा है कि किस तरह से उसने जो है फर्स्ट वर्ड ने जो है क्या बोला था कि हरी अप एंड रॉब द मैन ऑफ हिज ज्वेल्स एंड हॉर्स, और इनडायरेक्टली वो जो है क्या कर रहा था, उसको बोल रहा था प्लीज लीव दैट प्लेस एट वंस, राइट। अब जो सेकेंड बर्ड थी उसने क्या कहा? तो सेकेंड बर्ड क्योंकि किसके साथ रह रही थी बच्चों? आश्रम में रह रही थी। तो जैसे ऋषि लोग जो हैं, सबको पता है कितने जेंटल कितने पोलाइट होते हैं, तो जैसे ऋषि लोग जो हैं वहां पे वेलकम करते थे, तो वही उसने लर्न करा और उसी ने स्ट्रेंजर, यहाँ पे स्ट्रेंजर बोला है तो हमने स्ट्रेंजर लिखा है, तो स्ट्रेंजर मीन्स किसके लिए यूज हुआ है? दिस वर्ड इज यूज फॉर किंग। द सेकेंड बर्ड ने वेलकम करा द स्ट्रेंजर इन द आश्रम, ही आस्क्ड हिम टू टेक सम रेस्ट सो दैट द स्ट्रेंजर कुड फील कंफर्टेबल। Clear? So this is the answer of third question. Actual में it is fourth question क्योंकि कल एक question हम already कर चुके थे, तो this is now your fourth question in the book. Now come to the fifth question. Question number fifth. According to the book. That is why यहाँ पे मैं change कर रही हूँ. This is your fourth question. Right? ऐसी previous, this is your second, third, right? It is clear. Now what is the fifth question? How did the Rishi explain the different ways in which the birds behaved? How did the Rishi explain the different ways in which the little birds behave? आंसर क्या होगा बच्चों इसका कि किस तरह से जो है ऋषि ने जो है क्या एक्सप्लेन करा था कि किस तरह से जो है द डिफरेंट वेज इन विच द लिटिल बर्ड्स बिहेव, कि किस तरह से जो छोटी चिड़िया थी किस तरह से बिहेव करती थी, क्योंकि सारी दोनों क्या हो गई थी, अब ग्रोन अप हो गई थी, बड़ी चिड़िया बन गई थी और उनका जो नेचर था इट इज टोटली डिफरेंट। तो ऋषि ने जो है राजा को बताया था कि किस तरह से जो है दोनों का बिहेवियर जो था चेंज था। द ऋषि एक्सप्लेन्ड, अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे क्या है एक्सप्लेन है तो यहाँ पे डेट करके पूछा है, तो आंसर में हमेशा आप लोग ध्यान दें कि अगर डेट करके पूछा है तो हम यहाँ पे एक्सप्लेन्ड लिखेंगे, और अगर यहाँ पे डज लिखा होता तो हम क्या लिखते हैं, एक्सप्लेन्स। तो इस बात का आप लोग ध्यान दें कि आंसर कैसे करके देना है। जैसे यहाँ पे भी डेट था तो ये पास्ट टेंस में आंसर है, और अगर डज होता तो यहाँ पे एक्सप्लेन्स आ जाता, राइट। तो व्हाट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन?
The rishi explained या told भी लिख सकते हैं आप. The rishi told या the rishi explained the king that one is known, इसलिए जानी जाती है उसकी कंपनी की वजह से. known by the company one keeps, कि जिस तरह की कंपनी में वो रहता है उसी से वो जो है क्या करता है, जाना चाहता है. The birds living, जो चिड़िया in the company, जो चिड़िया किसकी कंपनी में रहती थी, रॉबर्स की, राइट. लिविंग इन द रॉबर्स, in the company of the robbers, talks like them. तो यहाँ पे क्या बताया ऋषि ने, द ऋषि एक्सप्लेन द किंग, क्या एक्सप्लेन करा कि दैट वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, कि जैसी कंपनी में रहता है, अगर अच्छी संगति रहती है तो अच्छा बनता है, अगर बुरी संगत होती है तो इंसान क्या होता है, उसके बिहेवियर से, उसके थॉट से पता चल जाता है कि उसकी कंपनी कैसी थी. तो ऋषि ने क्या बताया, यही बताया कि जैसी कंपनी से ही उसकी पता चल जाता है इंसान का. तो द बर्ड लिविंग, अब यहाँ पे ऋषि ने बताया कि द बर्ड लिविंग इन द कंपनी ऑफ द रॉबर्स, कि जो बर्ड किसकी कंपनी में रहती थी, रॉबर्स की कंपनी में रहती थी, तो वो कैसी बातें करती थी, वैसी ही बातें करती थी जैसे कौन करता था, रॉबर्स, राइट. ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ जो दूसरी चिड़िया थी, द बर्ड, the other bird living with the rishi वो क्या करती थी, वही रिपीट करती थी जो कि राजा ऋषि रिपीट करता था. हैज रिपीटेड, जो वो सुनती थी, व्हाट ही हैज हर्ड, क्योंकि वो जो उसके साथ रहती थी तो वो वही बातें बोलती थी जो ऋषि बोलते थे और उसी बातों को रिपीट करती थी. जैसे कि आप लोगों ने जो है जब चैप्टर पढ़ा था तो क्या बोलती थी वो, वेलकम सर, वेलकम करती थी, और क्या बोलती थी, प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योरसेल्फ एट होम, जैसे साधु बोलता था, ऋषि बोलते थे, वैसी वो जो है वहां पे वेलकम करती थी. राजा को क्या बोला था उसने, वेलकम टू द आश्रम, go inside and take rest, the rishi will be back soon. और क्या बोला था उसने, take there is some cold water in the pot, और आप जो है और जितना कंफर्टेबल फील कर सकते हैं आप जो है वहाँ पे रेस्ट कर लें. तो ये बातें कौन बोलता था, ऋषि बोलते. तो यहाँ पे यही बोला है कि the other hand, on the other hand, the other bird living with the rishi has repeated.
तो कौन से वर्ड रिपीट करती थी? यही बातें जो वो वेलकम करती थी, पानी पी लो, रेस्ट कर लो, ऋषि बोलते थे, वही बातें जो है वो हमेशा क्या करती थी? रिपीट करती थी। व्हाट ही हैज हर्ड, जो वो सुनता था वही वो रिपीट करता था। और पहले वाला क्या करता था कि जो सुनता था, रॉबर्स कहते थे अरे भाई जल्दी करो, इसका जो है रॉब कर लो, इसको चोरी कर लो, तो वही बातें जो है वो रिपीट करता। तो इस तरह से ऋषि ने जो है एक्सप्लेन करा कि किसी की भी जो है कंपनी, क्योंकि अगर उसकी कंपनी अगर ऋषि की होती तो वो रॉबर्ट्स वाली बातें नहीं करता, क्योंकि उसकी कंपनी किसकी थी? रॉबर्ट्स की थी। तो रॉबर्ट्स की तरह ही वो बात करता था। और दूसरा जो भाई था, टू ब्रदर्स थे वो, और जो दूसरा भाई था वो वैसे ही बातें करता था, क्योंकि उसकी कंपनी जो थी साधुओं की कंपनी थी। तो जैसे साधु बोलते थे वही बातें जो है वो क्या करता था? रिपीट करता था, सबको वेलकम करता था, और आश्रम में जो है बुलाता था, वेलकम करता था। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें खाली आपको जो है टिक करना है। दैट इज योर 6th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग sums up the story best? First one is a bird is a bird in hand is worth two in the bush. Now second is, one is known by the company one keeps, and the third one is a friend in need a friend in need is a friend indeed. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों? विच ऑफ द फॉलोइंग सम्स अप द स्टोरी। तो यहाँ पे पूछा है आपको कि ये तीन जो है आपको मुहावरे दे रखे हैं या कोटेशन टाइप के, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है सम अप करता है पूरी स्टोरी को बेस्ट। तीन ऑप्शन है, राइट? ए बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। सेकंड, वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। आपको पता चल गया होगा कि कौन सा है, कि एक जो इंसान है किससे जाना जाता है? उसकी कंपनी से जाना जाता है, क्योंकि उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है उसके ऊपर, तो वो जो है तो द बेस्ट आंसर कौन सा होगा बच्चों? वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। One is known by the company one keeps. राइट? तो ये 6 क्वेश्चन थे। एक बार हम जो है देख लेते हैं कि हमने क्या जो है क्वेश्चंस करे आज। राइट? अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, आपको क्लियर हो गई होगी जो स्टोरी है पूरी,
किस तरह से जो है इसमें जो है मदर बर्ड और उसके दो बच्चों की जो है स्टोरी है, किस तरह से जो है वो स्टॉर्म में जो है दोनों जो है डिफरेंट होम में पहुंच जाते हैं और दोनों का नेचर जो है बिल्कुल अपोजिट है, डिफरेंट है, क्योंकि उनका जो होम है हवा के कारण जो है स्ट्रॉन्ग विंड जब उनको ब्लो करके ले गई थी तो दोनों को जो है डिफरेंट होम को मिले, एक को जो है रॉबर्ट्स का साथ मिला, दूसरे को ऋषि की कंपनी मिली। और यहाँ पे जिस तरह से बताया है कि कंपनी का जो इम्पैक्ट पड़ता है उसके बिहेवियर में और किस तरह से उसका करेक्टर बनता है, तो वो यहाँ पे बर्ड्स के थ्रू जो है बताया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड अ होम? So one of the young bird came down near a cave where a gang of robbers lived. The other bird landed outside the ashram of a rishi at a little distance. दोनों जो हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पे थे। What did the first bird say to the stranger? The first bird saw the stranger, and यहाँ पे stranger word किसके लिए यूज किया है? King के लिए यूज हुआ है। And he called the robbers to hurry up and rob the man of his jewels and horse. Indirectly क्या बताने की कोशिश करी है उसने? Indirectly he asked the stranger to leave at once. Now come to the next question. What did the second bird say to the stranger? The second bird welcomed the stranger in the ashram. He asked him to take some rest so that the stranger could feel comfortable. Now come to the next question, that is, how did the rishi explain the different ways in which the little birds behave? The rishi explained the king that one is known by the company one keeps. जैसी कंपनी में रहता है उसी तरह से जो है वो जाना जाता है. The birds living in the company of the robbers talks like them. On the other hand, the other bird living with the rishi has repeated what he has heard. लास्ट क्वेश्चन था कि कौन सा जो है सम अप करता है पूरी स्टोरी को. बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? तो बेस्ट ऑप्शन है वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. और हमने जो है क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट कर लिए हैं. आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा. टुमारो वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर फ्रॉम दिस बुक. तो बच्चों हमने जो है फर्स्ट चैप्टर जो है सप्लीमेंट्री बुक से जो है हमने कंप्लीट कर लिया है. ए पैक विद द सन बुक का नाम है. और फर्स्ट चैप्टर अ टेल ऑफ टू बर्ड्स जो है हमने कंप्लीट कर लिए और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी हमने जो है कंप्लीट कर लिए. टुमारो वी विल स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट चैप्टर फ्रॉम दिस बुक. तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस